राधे राधे दोस्तों। आज है अमावस्या का दिन, मतलब श्राद्ध का आखिरी दिन। और ये मैं पूजा करने के लिए आई और लाइट चली गई। मोस्टली लेट लतीफ तो होती हूँ मैं, मतलब हमेशा, क्योंकि काम बहुत होता है और मेरा हमेशा होता है कि मैं हर काम परफेक्ट करूँ। काम हो जाए पर काम हमेशा परफेक्ट हो, उसके चक्कर में मैं हमेशा थोड़ा लेट हो जाती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं लेट लतीफ हूँ, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे हर एक काम को निपटाना होता है। मॉर्निंग में सारा काम प्रेस का देखना, और लोग आ जाते हैं कारीगर, कोई कोई लेडीज़ को ऐसा होता है कि दोपहर में नहीं आ पाती है, तो मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के साथ में सामान लेने आ जाती है कि हम मॉर्निंग में ही आ जाएं। तो मुझे वो सब भी देखना होता है, तो ऐसे करते हुए मैं लेट हो ही जाती हूँ। तो आज भी मैंने सर्वक्ष को मॉर्निंग में नाश्ता दे दिया था, बनाना दे दिए थे, एप्पल दे दिए थे, मतलब उसको दवाइयाँ देनी थी तो मैंने उसका तो करवा ही दिया था। पर काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने के लिए। और खाने में मुझे आज सब्जी, पूड़ी, खीर और पकोड़े बनाने थे। यहाँ पे तो पितरों का पूजन नहीं होता है इंदौर में, पर घर पर होता है, क्योंकि पितरों का पूजन हर जगह नहीं किया जाता है। जहाँ हमारे घर के सारे लोग रहते हैं वहीं पर किया जाता है। तो अच्छे से रेडी होकर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने बनाया है बनाने के लिए, अब पूड़ी बनाने के लिए आटा ले लिया था। और मैं आटे में, पूड़ी के आटे में हमेशा थोड़ा सा बेसन ऐड करती हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनती है। और सब लोग नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि मैंने व्लॉग बहुत दिन के बाद में शूट किया है। कोई कई कई के व्लॉग तो ऐसे ही शूट करे हुए रखे हुए हैं, पर मैं उनमें वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है, टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। टाइम ऐसा होता तो किसी के पास नहीं, निकालना पड़ता है। पर अब सच में मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। इतना सब काम, और घर चले गए थे, घर पर घर से आए, फिर यहाँ का सारा काम निपटाया। तो ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसी चल रही है लाइफ, बिल्कुल अस्त व्यस्त। और अचानक से फिर मेरे को अभी, अचानक से नहीं, प्लान ही था कि अहमदाबाद जाना है। तो कल मुझे अहमदाबाद के लिए निकलना है। प्लानिंग ऐसा था कि उसकी, मेरे भाई की सास ने हाँ कर ली थी कि वो चली जाएगी, पर एंड मोमेंट पे उन्होंने, उनका मतलब कैंसिल हो गया और मुझे ही जाना पड़ रहा है। और मैं जाऊंगी, क्योंकि बच्चों का अगर कुछ काम होता है तो मैं ना तो मना करती हूँ, और बच्चों को लेके कभी किसी पे भरोसा करती भी नहीं हूँ। तो एज यूजुअल कि मैं जा रही हूँ। और जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नवरात्रि का पहला दिन कल से लगने वाला है, और थोड़ी सी टेंशन मुझे नवरात्रि को ही लेके हो रही है, क्योंकि मैं अपने घर में माता जी तो नहीं बिठाती हूँ, पर उनकी चौकी ज़रूर लगाती हूँ। तो पूजा का थोड़ा हो जाएगा, पर कोई नहीं, मेरे वर्कर्स देख लेंगे, आते जाते रहेंगे तो वो पूजा का देखेंगे। मैं मोबाइल पर ही सब काम अरेंज कर लूँगी। चाबियाँ अपने वर्कर्स को मैं दे के जाती हूँ, जहाँ पे मैं काम सेटअप कर रखा है वहाँ का। और मैं ही जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो यहीं रहेंगे, तो वो देखेंगे। कैमरे वगैरह लगे हुए हैं भाई, पूरी फुल सुविधा के साथ में हम घर में रहते हैं, कि भाई काम भी रहता है तो हम यहाँ से इस तरीके से कुछ मैनेज कर लें। तो पकोड़े के लिए हमारे यहाँ थोड़ा सा, पकोड़े का सुनोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। हमारे यहाँ प्याज मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को पकोड़े में प्याज पसंद नहीं, और ना ही मेरे बेटे को। तो मैंने हरी मिर्च और बाफना हींग डालकर, और नमक थोड़ा सा, और थोड़ी सी रेड चिली डालकर ही बनाया था, नॉर्मली सब चीज़ें डालकर, अजवाइन वगैरह। तो ये पकोड़े मेरे घर में, ये तो मतलब मुझे तो उतने पसंद नहीं है, पर हस्बैंड को, बच्चे को पसंद है, तो उनकी पसंद का खाना बनाओ भाई, वो खा ले। मेरा तो क्या ही है, मैं तो खाऊंगी। मेरे को थोड़ा सा वेट लूज़ करना अपना, कि थोड़ा वजन मेरा कम हो जाए, एटलीस्ट दिवाली तक तो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि दिवाली में मीठा खा सकें हम। तो इतना ज़्यादा वज़न होना भी शायद ठीक नहीं होता, शायद नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो भाई मैं वज़न कम कैसे करूँ मुझे नहीं पता। कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं हेल्दी ही खाऊँ, और हमेशा हेल्दी फूड ही खाती हूँ। हाँ, थोड़ी फूडी हूँ, पर हेल्दी ही खाती हूँ मैं खाना हमेशा, बिल्कुल ध्यान रखती हूँ अपना। पर वेट लूज़ जर्नी अगर हमें तय करनी हो तो एक स्पेशल डाइट लेना पड़ता है, जो कि मैं एक ठंड के बाद में लेती हूँ 1 डेढ़ महीने। तो वेट मेरा परफेक्ट हो जाता है। पर इस बारी सब बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रहा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नई नई जगह से अगर काम आप ले रहे हो ना, तो प्रेशर थोड़ा सा मेंटली हो जाता है। फिजिकली तो मैं जो काम करती हूँ वो कर ही लेती हूँ और करती ही रहती हूँ, पर मेंटली जो प्रेशर होता है ना, वो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है, क्योंकि घर का देखना, और अभी जो फार्म हाउस का काम चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड रोज़ मॉर्निंग में कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाते हैं। उनके इवेंट्स चल रहे हैं, वो लेके बैठ जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आ जाते हैं।
तो मेरा तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, क्योंकि वो लोग अगर घर में बैठे हैं तो चाय दो, नाश्ता दो, ये दो, वो दो, तो वो मेरा काम भूल जाते हैं कि ये भी घर में कुछ काम करती है। तो चलो कोई नहीं, सब मैनेज करते हैं, करते रहेंगे, आगे चलता रहेगा और कल की मेरी ट्रिप अच्छी रहे भाई, यही दुआ है मेरी अपने आप से ही, क्योंकि अहमदाबाद में गर्मी सच में बहुत ही ज़्यादा होती है। और आज मुझे पता नहीं क्यों एलर्जी हो रही है, मैं एलर्जिक हूँ थोड़ी सी, मुझे स्मेलिंग सेंसर, जब स्मेल आती है किसी चीज़ की तो मुझे छींकें आनी चालू हो जाती है। तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके खाना कंप्लीट किया, सब वक्त आ गया, तो वो सब चीज़ों से खुशबू ले रहा था कि खाना बहुत टेस्टी बना है। तो वो आ गया था खेल कर, और उसका तो मतलब पूछो ही नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है। तो भाई उसका खाना रेडी था, तो उसने कुछ 1 से 1.5 घंटे तक खाना खाया, और खाने में थोड़ा सा ही खाना खाया उसने, और इतनी देर सिर्फ उसने टीवी ही चलाई। उसको पता नहीं क्या है, वो कितनी देर तक टीवी देख देख कर एक एक कॉल खाता है। मैं उससे डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ठीक है, बच्चा है, आज नहीं कल समझ जाएगा। चलो ठीक है भाई। तो गर्मा गर्म खाना, उसने खीर बहुत अच्छे से खाई, कैरमलाइज्ड खीर थी, जो कि उसकी फेवरेट थी, बहुत ही यमी लगी। और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको तो नहीं दिखा पा रही हूँ, पर वो यहाँ मुझे बता रहा है कि सच में मम्मा यमी थी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो मुझे बताना, मैं स्पेशली शूट करके आपको अगर हो सके तो बताऊंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि किस किस ने मेरा वीडियो ब्लॉग देख लिया है, और किस किस को वेट था कि मैं ब्लॉग शूट करूं और ब्लॉग डालूं। आई होप कि मैं अहमदाबाद जा रही हूं तो वहां पर कर पाऊं शूट। हो तो नहीं पाएगा, मुझे ये तो पक्का पता है, क्योंकि बच्चे रहेंगे दो दो साथ में, 1-2 महीने की बेटी मेरी और बेटा, तो नहीं हो पाएगा मेरे से। पर मैं फिर भी कोशिश तो करूंगी, लाइव तो मैं आऊंगी, क्योंकि बैठे बैठे कुछ तो टाइम पास हो मेरा गाड़ी में। तो जितना हो सकेगा मैं उतना एंजॉय करने की कोशिश करूंगी। और किसी ने मेरे से पूछा था स्किन को लेके, मुझे रितिका जी ने, तो भाई स्किन का ऐसा है कि थोड़ा सा तो जेनेटिक होता है, और थोड़ा सा होता है कि आपको स्किन केयर खुद से करना होता है, अपने आप को थोड़ी तो इम्पोर्टेंस देनी होती है। टाइम किसी के पास नहीं होता, मेरी तो लाइफ आप देखोगे ना, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। लोग तो मुझे कमेंट करते हैं कि आप आराम करते हो या नहीं करते हो। तो मैं अपने आप का थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो नहीं, पर थोड़ा ध्यान तो रखती हूँ। और मैं अक्सर चीज़ें ऐसी करती हूँ कि डर्मोलॉजिस्ट से पूछ के, स्किन के लिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगी कि लोकल मार्केट से चीज़ें ना लें, और ना ही लोकल चीज़ें यूज़ करें फेस को लेके। स्पेशली डर्मोलॉजिस्ट जो भी आपके आसपास हो, अच्छे से सस्ते हो भले ही, पर उन्हें सजेस्ट की मैं सजेस्ट करूँगी कि उन्हें आपकी स्किन को लेके कोई रिस्क लीजिए। कुछ आजकल लड़कियां पार्लर में जाकर अपनी जो स्किन घिसवाती हैं, वो सबसे वाहियात चीज़ें हैं, ना करें। आप अपने डर्मोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही अपनी स्किन को जो भी कुछ करना है करें। तो ये स्किन मेरी नेचुरली ऐसी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आप फिल्टर लगा लेते हैं, यहाँ पर तो आप फिल्टर नहीं लगा सकते हो, तो आप देख लीजिए। और फिर कारीगरों को मैंने 8 दिन का जो आगे का काम था वो सब समझाया, आराम से इत्मीनान से सारा काम खत्म किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और पितरों के हवन का पूरा व्लॉग शूट है, मैंने मेरे भाई को दिया हुआ है जो वीडियोग्राफर है, तो उससे वो शायद एडिट करे।